परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हो चुकी हैं उनके विषय में अच्छी लड़ाई लड़। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में बुलाहट क्या है, हम बुलाहट को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम कैसे बुलाहट में बढ़ सकते हैं। ये आज का टॉपिक है, आज के वचन का टॉपिक है हम कैसे बुलाहट में बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी बुलाहट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस उसका 1 उसकी 18 वर्ष को पढ़ेंगे। अपने ध्यान से सुनना है परमेश्वर के वचन को। पहला तिमोथियस 1 उसकी 18 को यहां पे लिखा, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हो चुकी हैं उनके विषय में अच्छी लड़ाई लड़। आपको पता है भविष्यवाणी क्या करती है? भविष्यवाणी हमें एक रास्ता दिखाती है, प्रोफेटिक हमें एक रास्ता दिखाता है। प्रोफेटिक हमारा ध्यान हमारी बुलाहट की ओर करता है। हमारी बुलाहट क्या है? वो प्रोफेटिक जहां पे बताया गया है तेरी लाइफ में परमेश्वर ये काम करना चाहता है, तेरी लाइफ में परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की ये योजना है आपकी लाइफ में। वो किसी भी मैन ऑफ गॉड के द्वारा प्रोफेटिक हो सकता है, वो वचन के द्वारा, रेमा वर्ड के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड हो सकता है, वो किसी भी के भी द्वारा आपके लिए जो वर्ड बोला गया है। बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी मैंने तेरे विषय में की है उसके विषय में अच्छी लड़ाई लड़। और बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं मेरी बुलाहट क्या है, कैसे मेरी बुलाहट प्रकट होगी, कब मेरी बुलाहट प्रकट होगी, कब मुझे पता चलेगा मेरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी उसके रास्ते को खोल देती है। मतलब जो प्रोफेटिक है वो आपके ऊपर जाहिर करता है कि आपकी बुलाहट क्या है, क्या बुलाहट है आपकी, आप किस लिए बुलाए गए हो सकता है आप किसी चर्च में सेवा करते हैं, एज ए वॉलंटियर, एज ए वर्शिपर, कुछ भी आप सेवा करते हैं। जहां आप चर्च जाते हैं केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं और चर्च जाते हैं, आपके लिए प्रोफेसी हुई है परमेश्वर तेरे लिए ये करना चाहता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्यवाणी उसी दिन पूरी होने वाली है, जहां कल पूरी होने वाली है, जहां परसों पूरी होने वाली है। उसमें एक टाइम पीरियड है और उसमें एक आपके लिए एक परीक्षा भी है। हालेलुया। उस टाइम पीरियड में जिसके लिए आपके लिए प्रोफेसी हुई है, परमेश्वर तेरी लाइफ में ये काम करना चाहता है। अगर आप उसके विषय में अच्छी लड़ाई लड़ते हैं आप अपनी बुलाहट को पाएंगे, जैसी आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी। क्यों? पौलुस ने कहा कि जो तेरे लिए भविष्यवाणी हुई उसके लिए अच्छी लड़ाई लड़ना, इसीलिए क्योंकि अगर तू अच्छी लड़ाई ना लड़ेगा तो तू उस बुलाहट को जो सच में तेरे लिए है तू उसे पूरा नहीं कर पाएगा, तू उसके नीचे रह जाएगा, नीचे रहकर काम करता रहेगा। लेकिन जो तेरी रियल कॉलिंग है तो उस तक कभी ना पहुंच पाएगा। इसीलिए तुझे भविष्यवाणी जो तुझे तेरे लिए की गई है उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, एक अच्छी लड़ाई लड़नी होगी, चौकस रहना पड़ेगा। क्योंकि तेरी जो बुलाहट है वो छोटी नहीं है, आम नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तेरी बुलाहट बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना आपने वचन को। तो बाइबल कहती है कि हे मेरे पुत्र तिमोथियस, तू भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले हो चुकी है उसके विषय में अच्छी लड़ाई लड़। जब आपके लिए प्रोफेटिक होता है, जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है तो क्या होता है? तब वो आपको रास्ता दिखाती है, तेरे लिए तेरी बुलाहट ये है। और दूसरी बात, हम बुलाहट को कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लो आपको लगता है मेरे लिए ये प्रोफेसी हुई है, जब मान लो आपको लगता है परमेश्वर के वचन से मेरे लिए ये कहा गया है, तो क्या करना आपने? उसी के अनुसार बाइबल को पढ़ना है। अगर आपको लगता है मेरी कॉलिंग जो है वो प्रोफेटिक कॉलिंग है, मेरी जो कॉलिंग है वो अपोस्टलिक कॉलिंग है, मेरी जो कॉलिंग है वो एज ए इवेंजलिस्ट कॉलिंग है, तो आपको वैसे वचन को ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा समझना है, ताकि आप उस कॉलिंग को जल्दी से पूरा कर पाए, उन भविष्यवक्ताओं की कॉलिंग देखकर, ताकि आप उस कॉलिंग को समझ सकें और जल्दी से आपके ऊपर वो बुलाहट पूरी हो सके। कितने आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और जितना आप प्रोफेटिक के लिए, प्रोफेटिक भविष्यवक्ताओं की
वचन को ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा मनन करते हो, ज्यादा उनकी ओर अध्ययन करते हो, ज्यादा उन्हें पढ़ते हो, ज्यादा उन्हें समझते हो, इसका मतलब आप वैसी ही कॉलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, वैसी ही बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप वैसी ही कॉलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वैसी ही आपकी कॉलिंग होगी, क्योंकि जिस कैरेक्टर को आप अपना रहे हो, जिस चरित्र को आप अपना रहे हो, जिसे आप लगातार पढ़ रहे हो, जिसकी ओर आप लगातार अध्ययन करते जा रहे हो, मनन करते जा रहे हो, आपकी कॉलिंग उसी हिसाब से दर्शाएगी आप कैसे आगे बढ़ोगे, कौन सी आपकी कॉलिंग है, कौन सी आपकी बुलाहट है। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? आपकी कॉलिंग ऐसा नहीं है आपको लगता है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ना चले, पता चलता है आपको जब आप चर्च जाते हो, जब आप प्रार्थनाओं में पढ़ते हो, आप ज्यादा बाइबल को पढ़ते हो। तो जब आप ज्यादा बाइबल में खो जाते हो, ज्यादा प्रेयर में खो जाते हो, ज्यादा वचन को पढ़ने लगते हो, तो खुदावंद आपके ऊपर जाहिर करता है तूने ये वचन ज्यादा पढ़ने, तूने इन वचनों की ओर ज्यादा ध्यान करना है, तूने ये वचनों को ज्यादा खाना है, क्योंकि तेरी कॉलिंग इसी हिसाब से। आज कॉलिंग क्यों नहीं जाहिर हो रही? क्योंकि आप वचन कम पढ़ते हो, बाइबल को कम पढ़ते हो। जितना बाइबल कम पढ़ते हो उतना आप कॉलिंग से दूर हो, अपनी बुलाहट से दूर हो। क्योंकि वचन बात परमेश्वर ने कैसे प्रोफेटिक आपको देना है, कैसे आपके लिए रेमा वचन से बात करनी है, अपने वचन के द्वारा कैसे बात करनी है, अपने वचन से। और जब आपके पास वो चीजें नहीं है, आप वो चीजें कर नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बाइबल को अध्ययन नहीं कर रहे हो, बाइबल को मनन नहीं कर रहे हो, बाइबल को पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब आप उस कॉलिंग से हट रहे हो। ये नहीं है कि आपके ऊपर कॉलिंग नहीं है, ये नहीं है कि आपके ऊपर बुलाहट है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो कि मेरी कॉलिंग क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप ज्यादा बाइबल पढ़ना शुरू करो, ज्यादा बाइबल की ओर ध्यान देना शुरू करो, जो प्रोफेसीज आपके विषय में हो चुकी उसकी ओर ध्यान देना शुरू करो, और उसी के विषय में बाइबल को पढ़ना शुरू करो, प्रेयर को करना शुरू करो, उसी के अकॉर्डिंग उसको बीच में रखकर आप अपनी कॉलिंग में जल्दी स्टेब्लिश हो जाएंगे। यीशु के नाम में आपके ऊपर जाहिर हो जाएगी आपकी कॉलिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। आपको पता है जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जब मैं नया नया प्रभु में था, मैं बाइबल कॉलेज भी साथ में बाइबल स्टडी भी कर रहा था। और बाइबल स्टडी में इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं पास्टर बनूं, इसीलिए नहीं, सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं कर रहा था कि मैंने और सीखना है वचन को। तो जब 3 साल का वो कोर्स था, तो जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो 2 सालों के बीच क्या हुआ कि मैं प्रभु में इतना खो गया कि मुझे समझ आने लगा कि इसमें कॉलिंग भी होती है, इसमें बुलाहट भी है। हमें पहचानना है बुलाहट क्या है, कॉलिंग क्या है, कैसे मेरी कौन सी कॉलिंग है, कौन सी बुलाहट है, क्या करना है मुझे। मैं सेवक हूँ, जहाँ मैं बिजनेसमैन हूँ, जहाँ मैं क्या हूँ, मैंने जॉब करनी है, मैंने क्या करना है। तो उन 2 सालों में जब मैं ज्यादा प्रभु में खो गया, तो मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरी बुलाहट क्या है, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। जैसे मुझे बुलाहट का पता चला और मुझे पता चलने लगा कि बुलाहट को भी अब पूरा करना है। अगर मैं बाइबल कॉलेज में आया हूं तो ये परमेश्वर की योजना है, मैं अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने जोर ताकत से तो नहीं आया हूं। इसका मतलब परमेश्वर का प्लान था कि वो मुझे सिखाना चाहता है, परमेश्वर का प्लान था कि वो पहले मुझे समझाना चाहता है कि पहले मैं बाइबल को और अच्छे से अध्ययन करूं, और अच्छे से पढ़ूं, और अच्छे से समझूं, और फिर जाकर मैं डिसीजन लूं। क्योंकि पहले जब मैं नया नया प्रभु में था तो मुझे नहीं पता था बुलाहट भी होती है, ये पूरा करना होता है, जहाँ सेवकाई परमेश्वर की ओर से होती है। मुझे इन सब चीजों को कोई पता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बाइबल कॉलेज में गया, पढ़ना शुरू किया, 1 साल 2 साल हो गए, और 2 सालों में मुझे पूरा पता चल गया था कि कॉलिंग नाम एक बुलाहट भी एक परमेश्वर की ओर से होती है। और हर बंदे की लाइफ में बुलाहट होती है, और मेरी लाइफ में भी कोई ना कोई बुलाहट है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं कंफ्यूज था, मैं टोटली कंफ्यूज था कि मेरी बुलाहट क्या है। मैं बाइबल स्टडी भी कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो सारा ध्यान प्रभु की ओर है, जब घर आते हैं तो थोड़ा प्रेशर भी आता है, जॉब करनी है, फॉरेन जाना है, बिजनेस करना है, मैन ऑफ गॉड बनना है, क्या है। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने परमेश्वर के काम करने हैं, क्या करना है, मुझे कोई पता नहीं था, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। पर एक दिन क्या हुआ, 2020 में ऐसा हुआ कि शुरुआत में 2020 के कि हम एक चर्च में गए, एक मीटिंग हुई, वहां परमेश्वर के दास आए थे, और मैं वहां पे मैं भी गया चर्च में मीटिंग
मैंने अटेंड की। तो जैसे मैंने मीटिंग को अटेंड किया, जब प्रीच हो रहा था, तो एक मैन ऑफ गॉड जो वहाँ पे आए थे, बाहर से आए थे, और उन्होंने बोला तेरी लाइफ में ऐसी कॉलिंग है, तेरी ये बुलाहट है, तू परमेश्वर की ओर से चुना गया है, तेरी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, आने वाले 3 साल में तू ऐसा होगा, तेरी लाइफ ऐसी होगी, तू ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि तेरी बुलाहट है, तेरी कॉलिंग है कि तुझे परमेश्वर ने चुना है, तेरी सेवकाई होगी। और जब मैंने वो कॉलिंग को सुना, मैं कंफ्यूज था पहले कि मेरी बुलाहट क्या है। जैसे मुझे 2 साल के तक पूरा कंप्लीटली पता चल गया था कि बुलाहट होती है, तो उन दिनों में 6-7 मंथ 8 मंथ 1 साल में पूरा कंफ्यूज था कि मेरी भी बुलाहट है, लेकिन मुझे पता नहीं है मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। और मेरी कॉलिंग पता करने के लिए मुझे कोई चाहिए था जो मुझे गाइड करे, जो मुझे बताए कि मेरी कॉलिंग क्या है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा कि मैं सच में मेरी ये कॉलिंग है, मैं ये काम करूंगा। क्योंकि मैंने इस बात को बहुत सीरियस लिया था, बहुत सीरियस। इसके लिए मैं सोचता रहता था, चिंता में भी रहता था कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। काफी मैंने चिंता में रहना। मैंने परमेश्वर में, जब भी मैंने प्रार्थना में जाना, मैंने परमेश्वर से ये बात पूछनी कि परमेश्वर क्या मैं आपकी ओर से चुना गया हूँ, क्या मेरी बुलाहट मैन ऑफ गॉड की है, पास्टर बनने की है, बिजनेसमैन की है, कौन सी मेरी बुलाहट है। मेरे ऊपर अपनी बुलाहट को जाहिर कर, क्योंकि नहीं तो मैं तब तक कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। जब मैं कॉलेज जाता हूँ, जब मैं वर्शिप करता हूँ वहां पे, जब मैं वचनों को सुनता हूँ, तो मेरे अंदर जोश आता है, मेरे अंदर बल आता है, ताकत आता है। जैसे वचन को सुन लेता हूँ, ये टूटा हृदय फिर से, ये कमजोर शरीर फिर से बलवान हो जाता है। और जब मैं घर आता हूँ, मैंने परमेश्वर से ये सारी बातें मैंने प्रार्थना में शेयर की कि प्रभु, जब मैं घर आता हूँ मैं प्रेशर में आ जाता हूँ, चिंताओं में आ जाता हूँ, घर का ये काम वो काम, क्योंकि मैं फैमिली में अकेला था और आने वाले टाइम में काफी जिम्मेवारियां होती हैं, आपको पता है। तो मैं उनको लेकर भी कंफ्यूज था, क्योंकि घर में आकर सारी चिंताएं आनी, क्या करना है, क्या करना है, क्या बताएंगे, क्या काम करता हूं मैं। हालेलुया। तो इन सब चीजों को लेकर मैं काफी कंफ्यूज रहा, बहुत ज्यादा चिंतित रहा। लेकिन मैंने वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, मैंने बाइबल पढ़नी नहीं छोड़ी, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, मैंने फास्टिंग करना नहीं छोड़ा। मैं लगातार प्रभु में बना रहा, कंटिन्यू बना रहा। कंफ्यूज था तो भी बना रहा, चिंता में था तो भी बना रहा, टेंशन आती थी, कई बार रोता भी था तो भी बना रहा प्रभु में। छोड़ा नहीं कि ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा, कोई मुझे मेरी बुलाहट के बारे में बता नहीं रहा। हालेलुया। तो मुझे कुछ पता नहीं था। कॉलेज में सिर्फ मैं इसलिए था कि मैंने नॉलेज लेनी है बाइबल की, मैंने और बाइबल को समझना है और परमेश्वर के दासों को, उनके वचनों को समझना है, बस इसीलिए मैं था कॉलेज में। ना कि इसलिए मैंने एडमिशन करवाई थी कि मैं पास्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ एक जोश के साथ लगा लो, एक परमेश्वर के साथ प्रेम था, लव था, एक एक्साइटमेंट थी। मैंने बाइबल को और समझना है, मैंने वचन को और समझना है। उस एक्साइटमेंट के साथ मैं परमेश्वर के उस बाइबल कॉलेज में गया, उसकी हुजूरी में गया और लगातार वचनों को सुनते रहे। जैसे जैसे वचनों को सुना, और बार बार वहां पे एक बात जरूर आती थी कि बुलाहट, परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना है, पहले से ही बाइबल कहती है उसे चुना गया था, यशायाह को चुना। जब भी मैंने ये बातें सुननी तो मेरे ऊपर एक काफी प्रेशर आ जाना कि फिर मैं किस लिए हूं, मैं किस चीज के लिए चुना गया हूं। जैसे मैंने ये बातें सुननी, बल आना, अंदर ताकत आनी, और मैंने फिर से परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। और उसके बाद भी मैंने वचन में बने रहना, प्रेयर में बने रहना, घंटों बाइबल पढ़ते रहना, पढ़ते जाना। हो सकता है सुबह 10 बजे बैठा हूं तो शाम के 6 बजे तक बाइबल रीडिंग चल रही है, केवल बाइबल रीडिंग। तो ज्यादा उन चीजों को पढ़ता गया, ज्यादा समझता गया। तो जैसे जैसे वचन को सुनता था उसे पूरा करता था। हाँ, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर रेमा वचनों के द्वारा बात करता है, लेकिन मेरी बुलाहट के विषय में तो परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। लेकिन मैं बाइबल में बहुत खो गया, बहुत डीपली चला गया। और जैसे मैं कंफ्यूज था उन दिनों में, 2020 में, शुरुआत में 2020 की, तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, कैसे मैं करूं, क्या करूं, मैं कब कैसे करूंगा, क्या मैं सेवा करूं तेरी, क्या करूं। अगर मैं सेवा करूं तो ये मैं जॉब कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे, क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं था परमेश्वर की ओर से। इसलिए मैं ये बातें परमेश्वर के आगे रखता था, कन्फर्म नहीं था मुझे। तो क्या हुआ, जैसे मैं उस मीटिंग में गया, एक मीटिंग थी, कहीं चल रही थी,
हम रात को गए, बिना प्लानिंग के साथ गए, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे वहां पे मीटिंग होनी है। मुझे भी नहीं पता था कि उस दिन वहां पे मीटिंग है, परमेश्वर के दास आ रहे हैं, कुछ पता नहीं था। अचानक गए, सडनली वहां पे मीटिंग थी। तो जैसे वचन के टाइम में बैठा, परमेश्वर के दास ने वचन के टाइम में प्रीच करते समय उठाया और बताया कि तेरी कॉलिंग ऐसी ऐसी, 3 साल तक तेरी लाइफ में ये परमेश्वर काम करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। मुझे कन्फर्म हो गया उस दिन, सारी जो मेरी चिंता थी वो मेरी लाइफ से चली गई।